Fundamental duties are and not enforceable by law but are taken into account by the court while adjusting any matter। तो बेटा यहां पर आप बात करोगे सर ये क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉमन बॉडी है। तो आपका आंसर होगा बेटा स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, आपका आंसर होगा स्टैच्यूटरी बॉडी है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक और बात बताओ, अगर हम लोग बात करें सर फंडामेंटल ड्यूटी की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर लेते हैं। तो बेटा ये ड्यूटीज कहीं ना पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज थी नहीं, लेकिन बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया था। तो चेंजेस कौन से नंबर का था, तो आपका होगा सर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में। और इस एक्ट के थ्रू एक कमेटी थी, कमेटी किसकी थी सर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी। और इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया गया। पार्ट का नाम था बेटा 4th A और एक नया आर्टिकल बनाया गया, उस आर्टिकल का नाम था बेटा 51A। भाई पार्ट 4th में आप क्या देखते हो सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल सर 35 से लेके 51 और आर्टिकल 51 आप लोगों ने देखा इंटरनेशनल पीस बना के रखनी है, लेकिन एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 51A, नया पार्ट 4th A। और ये कब बनाया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन सी कमेटी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी। और बेटा उस समय कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारी, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें जब ये ड्यूटीज बनाई गई थी इस डेट में इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो बेटा इसमें थी 10 फंडामेंटल राइट। लेकिन बाद में फंडामेंटल राइट बोल रहा हूं, फंडामेंटल ड्यूटी। बाद में अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं बेटा, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहां मैं आपको इसके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन इज मेंशन्ड। बेटा यहां पर रिलीजन से रिलेटेड बात है। आप लोग मेरी फंडामेंटल राइट की वीडियो उठा के देखोगे, आप लोग बताओ सर फंडामेंटल राइट टोटल कितने हैं, तो आप कहोगे सर 6 फंडामेंटल राइट है। कौन कौन से सर, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। बेटा राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक है सर, 14 से 18 तक। फिर क्या है बेटा, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है कि नहीं है, बताओ भाई। राइट टू फ्रीडम है, वो कहां से है सर, 19 से 22 है। फिर आपने देखा कि सर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ये कहां से कहां तक है सर, 23 से 24। फिर आप लोगों ने देखा है सर यहां पर, अब यहां पर हम लोगों की बात है राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन, राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन, ये कहां से कहां तक है सर, 25 से 28 तक। उसके बाद में बेटा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है बच्चे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कहां से कहां तक है सर, 29 से 30। और बेटा फिर बाद में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। तो यही तो आपके फंडामेंटल राइट है। तो बेटा एक बार बताओ, अगर रिलीजन से रिलेटेड बात चल रही है तो ये वाला ही तो राइट चलेगा। तो 25 से 28। अब यहां देखो सर ये 26, 27, 25, 28, ये तो सर सारे के सारे यही लिखे हुए हैं। अब कैसे करें, तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था, एक ट्रिक बताई थी इस वाले को याद करने की। क्या ट्रिक थी कि सर किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद सर प्रैक्टिस की बात कर लो, उसके बाद मैनेज, उसके बाद क्या बताया था सर, नो टैक्स, है ना। और अगले वाला क्या था बेटा, कोई स्पेशल रिलीजन की किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कोई भी शिक्षा नहीं दी सकती। तो एक्सेप्ट मैनेज, क्या यहां मैनेज की बात चल रही है सर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। सर प्रैक्टिस की बात चल रही है, तो भैया प्रैक्टिस तो तभी करोगे जब आपने कोई धर्म एक्सेप्ट कर रखा होगा, तभी तो करोगे। तो ये कौन सा आर्टिकल था सर, ये 25 था।
ये कौन सा था सर 26 था, ये कौन सा था 27 था, ये कौन सा था बेटा 28। तो 25, 26, 27, 28, तो आंसर क्या लगेगा बेटा आर्टिकल 25। बेटा आर्टिकल 26 क्या कह रहा है सर, मैनेज करने के लिए बोल रहा है। 26(7) क्या बोल रहा है सर, नो टैक्स। आर्टिकल 28 ये वाला स्पेशल रिलीजन से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कोई भी ऐसा एजुकेट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, यही तो बात थी।